नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। हाल ही में कुल्लू कॉन्स्टिट्यूएंसी के माननीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं बिजली महादेव रोपवे का उसको भी हम अगर वहाँ की जनता का जब विरोध अगर वो नहीं चाहते तो हम दूसरे इलाके में उसको हम फैसला लगभग कर चुके हैं कि हम उसको महाराजा के क्षेत्र में ले जाएंगे। लेकिन मुझे अभी कुछ पता चला है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो कहते नहीं जी अभी हमें सोचने दो। तो मुझे ये समझ नहीं आती उनकी सोच के पीछे, ये सोचने के पीछे क्या मंशा है। तो मुझे पता चला कि वो डीसी से कुछ दिन पहले कुछ अफसरों के सामने पहले वाली डीसी में मैडम से मिले कि हमें इसे बदलो मत, हमें सोचने दो। दोस्तों, इनके इस स्टेटमेंट से एक बात तो साबित होती है कि हमारे माननीय विधायक जी अभी भी बिजली महादेव रोपवे को भुला नहीं पाए हैं और अपना पॉलिटिकल एजेंडा प्रूव करने के लिए इलॉजिकल और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि पुरानी डेप्यूटी कमिश्नर के पास खराल से कुछ लोग गए थे कि हम बिजली महादेव के लिए रोपवे लगाने के बारे में सोचेंगे। अगर सच में कुछ लोग गए थे तो आप उन लोगों के बारे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए, लेकिन अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। जो लोग रोपवे का विरोध कर रहे थे उनके तो आपने नाम ले लेकर मीडिया के सामने रखे थे, लेकिन आपने इन लोगों के नाम गुप्त रखे हैं, उन्हें भी जनता के सामने लाइए। आप रोपवे लग घाटी में लगाइए चाहे फिर कहीं और, खराल के लोगों को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ सालों से बिजली महादेव रोपवे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ही पार्टियों ने खूब राजनीति की है, लेकिन कुल्लू और खराल के लोगों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी से परे हटकर बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रोकने के लिए बहुत संघर्ष किया है और उसमें कामयाब भी हुए हैं। पिछले साल 25 जुलाई को कुल्लू के हजारों लोग बिजली महादेव रोपवे के विरोध में सड़कों पर उतरे थे और कुल्लू के लोगों ने यह प्रोटेस्ट किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि हमारी प्रकृति को बचाने और देवता बिजली महादेव जी के आदेश को सर्वोपरि मानकर किया था। और आज आप एक बार फिर से इन बेतुकी बातों को करके लोगों को यह बताना चाहते हैं कि खराल के लोगों ने रोपवे का विरोध करके गलती की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खराल के लोग अपने उस फैसले पर अभी भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन अब आप जो खराल के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है। जब से खराल के लोगों ने रोपवे का विरोध किया है आपने खराल की तरफ देखना ही छोड़ दिया है। आज बिजली महादेव रोड की हालत को देखिए। हमने रामशिला में खराल रोड का इशू उठाया था, लेकिन अभी वहां कोई काम नहीं हुआ है। हमने उस रोड को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि यह केस कोर्ट में है और जब तक उस रोड पर स्टे है तब तक ना तो उस रोड को रिपेयर किया जा सकता है और ना ही वहां जमा होने वाले पानी का ड्रेनेज किया जा सकता है। जब स्टे करने वालों को पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे तो घर की जमीन धंस रही है इसलिए स्टे लगाया है। तो इस विवाद के बीच खराल की आम जनता हर रोज उन तमाम मुश्किलों को भुगत रही है जो उस रोड पर चलने से हो रही हैं और आपसे ये एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही क्योंकि आप इस विवाद को सुलझाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है रोपवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट को लगाना जहां से पैसा बने, आपको मुनाफा हो। क्या लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती? आज सिर्फ बिजली महादेव रोड ही नहीं बल्कि कुल्लू का हर एक रोड बहुत बुरी कंडीशन में है। आज मणिकर्ण घाटी के सभी रोड्स में गड्ढे पड़े हैं और उन रोड्स पर गाड़ी चलाना हाईली डेंजरस है। कुल्लू नगर मनाली रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी है और कुल्लू के ना जाने कितने ही रोड्स ऐसे हैं जहां पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आपकी सुई सिर्फ रोपवेज पर अटकी हुई है। दोस्तों, अगर बात खराल की करें तो आज खराल घाटी के लगभग हर एक गांव में पानी का संकट गहरा गया है। आज खराल घाटी में पानी की किल्लत होना खराल वासियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। आप उठाऊ पेयजल योजना की सिर्फ बातें करते हैं। 9 करोड़ 61 लाख की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना अभी शुरू ही नहीं हो पाई है क्योंकि यह भी आपकी प्रायोरिटी नहीं है। इस योजना से खराल की 6 पंचायतों के लगभग 15,000 लोगों को फायदा मिलना था, लेकिन खराल वासियों के साथ आपके पर्सनल ग्रजेस की वजह से आप इस योजना को बहाल ही नहीं करना चाहते हैं। इससे एक बात तो साबित होती है कि खराल के लोग सिर्फ इन राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक के लिए है। आज हमारे विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी खराल को छोड़कर हर जगह एक्टिव हैं, लेकिन जब बात खराल के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने की आती है तो उन्हें इस लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाता है। आप जनता से सिर्फ बड़े वादे करते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। अगर बात हेल्थ और एजुकेशन की करें तो रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू की हालत आज भी सवालों के घेरे में है। आज दिन रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में सुविधाएं ना होने की और कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज की कंप्लेंट्स आती रहती है कि उनका व्यवहार एथिकल नहीं है। आज कुल्लू के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बद से बदतर हो चुकी है।
किसी स्कूल में टीचर्स की कमी है तो कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। दोस्तों, ये पॉलिटिशियंस यह भली भांति जानते हैं कि रोड्स, हेल्थ और एजुकेशन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और सरकार को इन सबसे मुनाफा बहुत कम होता है। लेकिन रोपवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट से सरकार को मुनाफा भी होगा और इनकी तिजोरियां भी भरेंगी। इसलिए ये राजनेता आम जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखकर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। जहां आवश्यकता है वहां रोपवेज को लगाइए, लेकिन लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना भी आपका एक बड़ा कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप इन्हीं लोगों द्वारा चुने गए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और यह आपका बड़ा फर्ज बनता है कि आप लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को समझें और सिर्फ बातें नहीं बल्कि धरातल पर भी काम करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।